हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कैलकुलस का एक टॉपिक क्लास 11th का डिस्कस कर रहे हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन। वैसे तो कैलकुलस अपने आप में बहुत वास्ट है बेटा, लेकिन मैं एक छोटा सा पार्ट डोमेन लेना चाह रहा हूँ जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। तो परेशानी की कोई बात नहीं है बेटा, अगर आपको फंक्शन की डेफिनेशंस या फंक्शन के बारे में पता है तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। लाइक डोमेन, रेंज, पीरियड, बहुत सारी बातें हैं। आज हम आपको एक छोटा सा सेगमेंट दैट इज़ डोमेन है क्या और इसको कैसे और कब कब फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एक छोटी सी बात लिखी कि लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज़ अ गिवन फंक्शन। हमारे पास कोई एक फंक्शन गिवन है। अब बोला जा रहा है कि भाई फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। देन व्हाट इज डोमेन? सिंपल सी लैंग्वेज है कि इसमें दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है, ठीक है। x को हम डोमेन कहेंगे, y को रेंज कहेंगे, बस ज़्यादा टेंशन नहीं लेना अभी। अब x कहाँ से निकलेगा और कब कब निकलेगा और किन सिचुएशंस में निकलेगा ये देखना है। तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x, वर्ड्स पर ध्यान देना, इस फंक्शन के x की वो सेट वैल्यूज़ जिनके लिए फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, बस ये वर्ड पकड़ना है आपको, ये डिफाइंड। तो x की वो सारी वैल्यूज़ जिनके लिए एफ एक्स डिफाइंड है उसे हम क्या कहेंगे बेटा? डोमेन ऑफ द फंक्शन। बस ये इसकी डेफिनेशन। तो अब हमारी गाड़ी जो रुकती है वो वर्ड डिफाइंड पर रुकती है, ठीक। अब बच्चा कंफ्यूज्ड है कि भाई हम डिफाइंड कहाँ से ढूंढें, कि क्यों डिफाइंड, कब डिफाइंड, क्या डिफाइंड। तो इसके लिए हमें फंक्शन का नेचर समझना ज़रूरी है कि हम किस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं भाई। तो इसके लिए मैंने क्या किया, टाइप और कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, राइट। तो हम उन टाइप और कैटेगरीज को अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। बस उनको ही आप पकड़ कर चलेंगे, उन्हीं को रूल्स मान लीजिए और उन्हीं को फॉलो करिए आप। देखिए, जैसे टाइप 1, सबसे पहला लिया मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन। बस मैंने जिस पॉइंट पर सर्कल बनाया है उसको दिमाग में बिठाना। पॉलिनोमियल फंक्शन y इज इक्वल्स टू a नॉट x टू द पावर m प्लस a1 x टू द पावर m माइनस 1 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है? m क्या होता है बेटा? डिग्री। एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे आपसे बोला कि y इज इक्वल्स टू 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। अब ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है बेटा तो हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि ये कब डिफाइंड और कब अनडिफाइंड है। तो हमने देखा कि भाई पॉलिनोमियल कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करिए इसमें तो वो कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, यानी डिफाइंड फॉर ऑल रियल x, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल x। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ defined for all real x। और अभी मैंने बोला कि जिसके लिए डिफाइंड होगा वही डोमेन होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो इसका मतलब है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं उनका डोमेन क्या हो गया बेटा? ऑल रियल x, यानी डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। सिंपल सी बात। इससे एक बात क्लियर हो गई कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हो, किसी भी डिग्री का लिखा हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब, एक्स 4, एक्स 1 हो, सीक्वेंस में लिखा हो, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। और वो पॉलिनोमियल फंक्शन ही हमारा बताएगा कि हमारा डोमेन ऑल रियल नंबर है, ठीक है भाई। अब आप देखो टाइप 2, हम जिसे रैशनल फंक्शन कहते हैं। रैशनल फंक्शन को हम कैसे पहचानेंगे?
रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल, रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल, ठीक। मैं इन सबको एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, यानी अगर मैंने तुमसे बोला कि भाई y इज इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिख दो, तो ये भी पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल, तो इसका डोमेन क्या होगा बेटा? ऑल रियल नंबर, और इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि दोनों फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर, लेकिन फिर वर्ड मैंने भी क्या बोला था? डिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड कब हो रहा है? जब ये ज़ीरो हो जाए डिनोमिनेटर। बस ये तो तुम्हें पता है ना कि अपॉन में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है डोमेन तो ऑल रियल नंबर, बात सही है, लेकिन जहाँ जहाँ पे ये ज़ीरो हो रहा है बस वो पॉइंट हटा के किनारे कर देना। दैट मीन्स अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लें तो हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड for all real x except यानी माइनस those x such that gx is 0, यानी ये तब तक डिफाइंड है, उन सारे रियल नंबर पर डिफाइंड है जहाँ पे x हटा देना, जहाँ gx 0 हो जाए। जैसे ऐसे लिख लो, यही इसका डोमेन, काम खत्म। जैसे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3, तो आपने कहा सर ये भी पॉलिनोमियल ऑल रियल नंबर, ये भी पॉलिनोमियल ऑल, बट ये ज़ीरो कब होगा? जब ये 3 हो जाए। तो तुमने फटाक से लिखा कि x माइनस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो तुमने क्या कहा? डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, दिस इज डोमेन। बात क्लियर हुई बेटा? हमने आपसे क्या बोला कि इसका डोमेन आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, बस ये 3 हटा देना, वही उसका डोमेन कहलाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? हमने दो बातें सीखी, पॉलिनोमियल फंक्शन और रैशनल फंक्शन। इसको दिमाग में बिठा लो। अभी मैं रैशनल के 3 पार्ट बताने जा रहा हूँ। एक ये हो गया, 2 और बताता हूँ, नोट करके समझ लो। अब हम बेटा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेशियो लेते हैं, और इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के रेशियो की खासियत क्या होगी कि अगर हम डिनोमिनेटर को पकड़ लें, वही लॉजिक कि डिनोमिनेटर को पकड़ लें, बाकी ये भी पॉलिनोमियल ऑल रियल नंबर, ये भी पॉलिनोमियल ऑल रियल नंबर, लेकिन पूरा कब अनडिफाइंड होगा? जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो हम पहले क्यों ना इसको ऐसे ही बात को समझ लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या नहीं होना चाहिए ऑल रियल नंबर में से? आपने इसको फैक्टराइज किया तो x प्लस 3, x प्लस 1, आई थिंक यही फैक्टर आना चाहिए, 3 1 ज़ा 3, यानी x इज़ नॉट इक्वल्स टू -3 एंड -1। तो फिर वही वर्ड आया डिफाइंड। ये कब अनडिफाइंड है? ऑल रियल नंबर में से सब पे डिफाइंड है, बस ये 2 एलिमेंट हटा दिए जाएं, दिस इज कॉल्ड डोमेन। काम खत्म। ऐसा होता है हमारा डोमेन का लॉजिक, ठीक है। अब आपसे हम यहाँ पर बोलते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है कि डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं होता है। फैक्टराइज नहीं होना है यानी रियल नंबर नहीं मिलना है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ना ही ये फैक्टराइज होना है बेटा, और ना ही इसमें हमें कोई 0 मिलना है कभी डिनोमिनेटर, क्योंकि कोई रियल वैल्यू नहीं मिल रही है इसकी। तो जब डिनोमिनेटर, ठीक है, ये x बिलोंग्स टू इमेजिनरी, देन डोमेन डायरेक्टली लिखा जाएगा ऑल रियल नंबर, क्योंकि वो कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। बस काम खत्म। ये डिनोमिनेटर कभी भी रियल वैल्यू नहीं देगा, दैट मीन्स काम खत्म। वहाँ पे क्या होगा? डोमेन। भाई ये भी पॉलिनोमियल रियल नंबर, ये भी पॉलिनोमियल रियल नंबर, काम खत्म। इसी को बोलते हैं हम लोग डोमेन कैसे रियल नंबर हो गया, ठीक है।
कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा भी दे दिया जाता है भाई, चलो देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्या ये डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि x की कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे इट विल बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कभी भी ये ज़ीरो नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स यही लॉजिक आ गया कि कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका भी डोमेन आप क्या लिख देंगे बेटा, बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में स्पेशली बैठानी है, ठीक है बेटा। इसको समझ लो, फिर टाइप थर्ड बताते हैं।